दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है और इस दिन कई लोग तुलसी की पूजा और उपासना करते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तुलसी की पूजा से धन, संपत्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तुलसी को एकादशी के दिन अपने घर में लाने और पूजन करने का विशेष ही महत्व होता है। एकादशी के दिन तुलसी माँ को आप अपने घर में जरूर लेकर आएं। वैसे तो अधिकतर हिंदू घरों में तुलसी माँ होती ही है और अधिकतर घरों में रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो कि हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इसको श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहते हैं। रामा तुलसी को घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। इस दिन आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से आपको शुभ फल की तो प्राप्ति होती ही होती है, इसके साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और उसके पश्चात आप दिया जलाएं। इस उपाय को करते के साथ ही तुरंत आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। मोहिनी एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर एकादशी की पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना निषेध माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन बोलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप घोर पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि दी गई आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 19 मई 2024 रविवार के दिन करीब 240 वर्षों के बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी पड़ने जा रही है। यह एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, दिव्य पुष्कर योग और सिद्धि योग का एक अद्भुत ही संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सबसे बड़ी और सबसे फलदायी एकादशी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, दिव्य पुष्कर योग और सिद्धि योग का अद्भुत ही संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार दिव्य पुष्कर योग में धन लाभ होने से द्विगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों के द्वारा जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा हुआ उपाय करके आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या फिर सेहत को या फिर संतान की प्राप्ति को लेकर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, यदि आपने मेरे बताए अनुसार ये उपाय कर लिया तो तुरंत ही आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।
दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का अलग अलग नाम होता है। ऐसे ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तिथि के दिन आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई की सुबह 11:02 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 मई को दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई के दिन रविवार को रखा जाएगा और मोहिनी एकादशी का पारण समय 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर 8:01 तक रहेगा। मान्यता है कि इस बार मोहिनी एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, दिव्य पुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रास योग का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजा उपाय करेंगे उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। मोहिनी एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है और यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद ही खास मानी जाती है। तो इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। मोहिनी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 19 मई को है। मोहिनी एकादशी के शुभ योग पर इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा से और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है वह पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है और जिसकी पूजा करने से तुरंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में, तांत्रिक क्रियाओं में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है। तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो उगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिस कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या फिर नीली चुनरी उड़ाना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फिर फट जाती है। एकादशी या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी को बदलते हैं, लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि हमेशा साफ सुथरी चुनरी उड़ानी चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन आपको अपने मुख से कोई भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी माँ को और माँ लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आवक होने लगेगा
और घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसानी शुरू कर देती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त होने लगते हैं और हमारे पितृ देवता आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में और तुलसी पर सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल साड़ी, चुनरी आदि सभी चीजें आप तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाता है। शाम के समय में एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसीलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। साथ ही साथ इस दिन यानी कि एकादशी के दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक होती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप मोहिनी एकादशी पर अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।